दोस्तों, क्या आप जजमेंटल हो? आप इतने जजमेंटल क्यों हो आखिर? सच सुनना चाहोगे? देखिए, कभी आपने नोटिस किया है, आप किसी को देखते हो और इमीडिएटली आपका जो दिमाग है, वो एक लेवल देना शुरू हो जाता है कि यार, ये तो लेज़ी है, या फिर ये तो फेक है, या फिर इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। पर दोस्तों, सच्चाई ये है कि आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं साइलेंटली चीजों को जज कर रहे हो। और सच तो ये है कि जजमेंट ज्यादातर दूसरों के बारे में नहीं, बल्कि अपने अंदर के बारे में बताता है। आपकी इनसिक्योरिटी और कंडीशनिंग के बारे में बताता है। दोस्तों, जजमेंट नेचुरल है पर डेंजरस भी है। समझते हैं इसको। देखिए, ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना होता है, ये तो हम जानते हैं। पुराने जमाने में लोगों को इमीडिएटली सिचुएशन में डिसाइड करना पड़ता था, ये सेफ है या थ्रेट है। इसलिए जजमेंट एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। पर प्रॉब्लम लाइफ में तब शुरू होती है जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर्सनालिटी ट्रेट बन जाता है। जब हर एक चीज में हमें फॉल्ट दिखना शुरू हो जाती है, हर एक इंसान में आपको प्रॉब्लम दिखने लगे, तब जजमेंट कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता है, बल्कि ये आपको स्लोली और साइलेंटली आइसोलेट कर रहा होता है। दोस्तों, रियल रीजंस जानते हैं कि क्यों आप जजमेंटल बन रहे हो या बन जाते हो। सबसे पहला है इनसिक्योरिटी एंड लो सेल्फ स्टीम। देखिए, जब इंसान अपने आप से खुश नहीं होता, तो वो दूसरों में कहीं ना कहीं फ्लॉज निकालने की कोशिश करता है और वो फ्लॉज ढूंढने लग जाता है। दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को थोड़ा बेटर बेटर फील कराता है, अपने आप को सेटिस्फाई करता है, अपनी क्रेविंग्स को उसके थ्रू नॉक ऑफ करता है। देखिए, लोग दूसरों को जज करते हैं क्योंकि वो खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। राइट। नेक्स्ट आता है दोस्तों, फियर ऑफ द अननोन। जो चीज समझ नहीं आती, उसे हम जज करते हैं हमेशा। चाहे वो डिफरेंट लाइफस्टाइल हो, चाहे वो डिफरेंट थिंकिंग हो, चाहे वो डिफरेंट थॉट प्रोसेस हो, चाहे वो डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। देखिए, आपका ब्रेन बोलता है ये अलग है, मीन्स कहीं ना कहीं ये रिस्की है, और वहीं से ही आपका जो जजमेंट है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, आपकी जो अपब्रिंगिंग है और जो आपका एनवायरमेंट है बचपन में, वो कैसे हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन में आपको सिखाया गया है लोगों पर ट्रस्ट मत करो, सारे लोग सेल्फिश होते हैं, दुनिया खराब होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आपका जो माइंड है वो सेम स्क्रिप्ट को आज भी फॉलो करता है। आप जज नहीं करते हो, आप बस वही सेम स्क्रिप्ट को रिपीट करते रहते हो जो आपको बचपन से लेके आज तक सिखाई गई है। नेक्स्ट दोस्तों आता है परफेक्शनिज्म। देखिए, जो लोग अपने लिए अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं लाइफ में, वो दूसरों के लिए भी वही स्टैंडर्ड रखते हैं। और जो उन स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता, वो उनकी नजर में स्टूपिड हो जाता है, या उसे वो लेजी का टैग दे देते हैं, या फिर उनके लिए वो यूजलेस बन जाता है। राइट। तो जो आपका जजमेंटल स्टेट है वो किस कदर आप पर हावी हो जाता है, आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों, समझते हैं कि जजमेंट या जजमेंटल होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। देखिए, जजमेंट आपको पावरफुल फील करा सकता है फॉर टाइम बीइंग, पर अंदर से वो आपको एंग्शियस और इनसिक्योर बना देता है। क्योंकि जो दूसरों को जज कर रहा होता है, वो हमेशा ये भी सोचता है कि लोग मुझे भी कहीं ना कहीं साइलेंटली जज कर रहे होंगे, और फिर लाइफ सेम लूप में बंध जाती है। और फिर वहां से ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, आइसोलेशन, ये सेम लूप स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपका जो जजमेंट या जजमेंटल होना वो बंद नहीं होता दोस्तों, वो और बढ़ता चला जाता है। राइट। इसके साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझते हैं दोस्तों। देखिए, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर साइकोलॉजी जो कहती है, वो कहती है कि हम दूसरों के बिहेवियर को उनकी पर्सनैलिटी से हमेशा जोड़ करके देखते हैं, पर अपने बिहेवियर को सिचुएशन के साथ में जस्टिफाई करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप किसी सिचुएशन में लेट हो रहे हो, तो आप नॉर्मल सा एग्जाम्पल, एक रीजन बता देते हो कि ट्रैफिक था। लेकिन अगर कोई और लेट हो जाता है, तो आप इमीडिएटली रिएक्शन दोगे और बोलोगे कि ये इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। ये है एक्चुअली जजमेंट या जजमेंटल होने का इल्यूजन। राइट। अब समझते हैं कि जजमेंट से फ्रीडम कैसे मिलेगी, आप कैसे इस चीज से छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहला दोस्तों, अवेयरनेस लाओ अपनी लाइफ में। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को जज करो, तो खुद से सवाल पूछो, मैं इसको जज क्यों कर रहा हूं, क्या रीजन है।
कोई लॉजिक बायस्ड है उसका? नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी रिप्लेस करे जजमेंट या जज करने की जगह आप पूछो कि इसकी स्टोरी क्या हो सकती है, क्या सच्चाई है, मैं अपनी एजम्पशंस को कैसे शांत करूं, वो समझिए। अपनी इनसिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करिए दोस्तों। जो चीज आपको दूसरों में या दूसरों से इरिटेट करती है, वही कहीं ना कहीं आपकी हिडन इनसिक्योरिटी होती है। तो उससे आप अपने आप को छुटकारा पाइए प्रैक्टिस के थ्रू, राइट। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, अगली बार जब आप किसी को जज करो तो 1 सेकेंड के लिए पॉज जरूर लीजिए और सोचिए कि ये उनकी रियलिटी है या आपकी इनसिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन है। क्योंकि सच ये है दोस्तों, जिस दिन से आप लोगों को जज करना छोड़ देंगे, उस दिन से ही आप अपनी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ में नेक्स्ट सेशन में। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।